शरणं गच्छामि। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व इसका शुरुआत किया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, इसको जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ था, ना कि अवतार हुआ था। आपने अभी तक कितने सारे सुने थे, कितने भी भगवान हुए हैं, कितने भी ईश्वर या गॉड हुए हैं, उनका अवतार हुआ है। लेकिन ये एक ऐसे महात्मा बुद्ध भगवान हुए थे जिनका जन्म हुआ था, ना कि अवतार हुआ था। इनका जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म। अच्छा, कहां पर हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहां पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। मतलब पुराने समय में लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था, अभी के समय में वो नेपाल में है। तो इनका जन्म कहां हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, नाम था शुद्धयोधन। क्या नाम था इनका? शुद्धयोधन। शुद्धयोधन इनके पिताजी का नाम था। और किस वंश के थे ये? शाक्य वंश के थे। किसके वंश के? शाक्य वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, शाक्य गणराज्य के शुद्धयोधन जो थे वो क्या थे? राजा थे। और ये मतलब महात्मा बुद्ध के पिताजी थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। और ये किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। कौन से वंश के? शाक्य वंश के। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। तो शुद्धयोधन जो है शाक्य गणराज्य के क्या थे? मतलब शासक थे, राजा थे। ओके। इनकी माता जी का नाम था माया, महामाया, सॉरी, महामाया। इनकी माता जी का नाम था महामाया। इनके ही माता जी के नाम पर लुम्बिनी में एक मंदिर है। लेकिन इन्होंने जब जन्म लिया था उसके 7 दिन के बाद में किसी तरह का, क्योंकि उस समय मतलब भरपूर तरीके से, चाहे वो राजा हो, कितने बड़े अमीर व्यक्ति हो, लेकिन उपचार कई तरह के नहीं होता था। तो मतलब गर्भाशय में कई तरह का उनको दर्द हुआ और उनका डेथ कर गया था। तो महामाया उन्होंने आफ्टर 7 डेज, मैं बताऊं, आफ्टर 7 डेज उनका डेथ हो गया था। और उनका जो पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। किसने किया था? उनकी मौसी ने किया था। उनका नाम था महाप्रजापति। महाप्रजापति। ठीक है, उनका मतलब इनका पूरा नाम मैं अगर बोलना चाहूं तो मौसी जो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ओके, चलिए समझ लेते हैं। तो भाई इनका पालन पोषण जो किया था इनकी मौसी ने किया था। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। अब भाई, अब तो देखिए, वो तो राजा थे, वो घर में अपना आराम से, क्योंकि राजा लोग के घर तो तुमको पता है पूरा का पूरा शहर बस जाए। तो इस तरीके से क्या था कि उनका जीवन एकदम मस्त कट रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जितने भी राजा लोग होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं, आप लोग के गांव में जो बड़े लोग हैं या जो पुराने कल्चर में बिलीव करते हैं, और करना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, करना भी चाहिए, लेकिन जो कमियां है उसमें नहीं, जो बेनिफिशियल है, जो हमारे लिए एडवांटेज है, जो हमारे लिए यूजफुल है, उसको करना ही चाहिए। और जो सही है उसको यूज करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई जो पुराने टाइम में आप पहले पुराने टाइम में पुराने सती प्रथा था, अभी भी करोगे तो सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वो चीजें होती हैं। चलिए समझ लेते हैं आगे की ओर। तो अब क्या किया इनके पापा जी, मतलब जिनका नाम था शुद्धयोधन, इन्होंने क्या किया? ज्योतिष को बुलाया। बोले कि भाई मेरे बेटे का कुंडली उंडली देखिए, इनके भाग्य क्या कहता है, जरा देख लीजिए। अब क्या होगा, ये ज्योतिष ने देखते ही उन्होंने बोला, ये ज्योतिष आए और बोले कि अरे आपका लड़का तो बहुत बड़ा महान विद्वान बनेगा, ऋषि मुनि पता नहीं, मतलब ये संसार को बदलने का ताकत रखता है, ये राजवाज के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ये तो पूरे धरती को का कल्याण करेगा, ये तो घर छोड़ के चला जाएगा, ये तो भाई सन्यासी बन जाएगा। बोले हैं, अब तो ये बेचारा टेंशन में आ गया, ये क्योंकि लड़का हमारा है और ये भी घर निकल के चला जाएगा। तो बोले देखो भाई, ये तो मैंने इनके भाग्य बता दिया, और ये बदल नहीं सकता है, बाकी आप देख लो। तो बोला कि ज्योतिष, देखिए इन्होंने बोला कि देखो ये भाई, तुमने तो बोल दिया कि ये तो घर छोड़ के चला जाएगा, संत बन जाएगा, दुनिया का कल्याण करेगा, हमारा खानदान तो डूब जाएगा, इसका उपाय बताओ गुरुजी, क्या किया जाए? तो बोले कि देखिए इसका उपाय एक ही है, क्या कर दीजिए आप, लड़का ज्यादा अगर उसको कुछ नहीं करना है, उसको मेंटल कर देना है, तो ये क्या कर दीजिए, उसको चौपट कर देना है अगर, तो उसका क्या कर दीजिए, अभी फिलहाल इसका क्या कर दीजिए आप, शादी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शादी। तो इन्होंने इनका विवाह करा दिया। अपना मतलब जो एकदम रोज एकदम नहा धोआ के पूरा श्रृंगार करके सामने बैठ जाती थी। अब वो बेचारे मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपनी पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन एक दिन की बात है,
क्या है इनका एक दिन बात है कि भाई इनके पापा जो थे वो कहते थे कि भाई ये घर से बाहर तो निकलेगा नहीं, और जब घर से नहीं निकलेगा तो दुनिया की हालत ये देखेगा नहीं, तो इसको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है दुनिया में, अपना आराम से चलता रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिख दिया है वो कभी मिट नहीं सकता है, तो आपको तो वो चीज होना ही है। तो उसके बाद में ये बोले कि भाई मुझे जाना है बाहर। अब ये बाहर, अब राजा तो टेंशन हो गया, अरे इसी का तो टेंशन था हमको, ये तो बेचारा बाहर जाना चाहता है, इसी चक्कर में तो मैंने इसका शादी करा था, अभी तो कर मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाएगा तो पूरा स्थिति देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी बोले कोई बात नहीं। तो जब भी बड़े लोग या फिर मंत्री लोग आप लोग देखते हो ना गाँव में, जिस रूट से निकलेंगे वो रूट पूरा एकदम क्लियर रहता है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई मार्केट वगैरह, सब एकदम क्लोज रहता है, एकदम शांति रहता है। तो उन्होंने बोला ठीक है इस रूट से निकलेगा। अब जैसे उस रूट से वो निकले, जैसे वो उस रूट से निकले, अब क्या हुआ, रास्ते में बुजुर्ग व्यक्ति को देख लिए, बोले कि अरे, अपने सारथी से पूछे जो घोड़ा चला के ले जा रहे, अरे ये कौन है? अरे महाराज ये तो राजकुमार जी, ये तो बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। कह रहे हैं ये बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति होता है? अरे बूढ़ा आदमी एकदम जहर गया है, खत्म हो गया है एकदम। तो बोला कि आप इसको हंस रहे हैं, एक दिन आपका पिताजी भी ऐसे हो जाएंगे, आप भी ऐसे हो जाएंगे, मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। कह रहे अच्छा, और तो और टेंशन में कि यही होना है हमारा भी, मतलब हम इतना सुंदर दिखने वाले, हर कोई इतना सुंदर है, एक दिन स्थिति यही आना है। करे और नहीं तो। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि क्या भाई, एक मतलब बीमार व्यक्ति है। पर ये कौन है? पर ये गुरु जी, ये तो मतलब उन्होंने कहा कि राजकुमार जी, राजा साहब, ये तो बीमार व्यक्ति है। फिर ये क्यों बीमार पड़ा है? तो तरह तरह की बातें बताए। फिर अच्छा, फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर पे और थोड़ी जाते हैं, तो एक मरा हुआ व्यक्ति, उसको 4 लोग कंधे पे लेकर के आगे जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, मतलब ऐसे करते हुए जा रहे हैं। बोले कि इनको क्या हुआ है, ये क्यों लेटा हुआ आदमी, मस्त सो रहा है, तो मजे में है, हम लोग गाड़ी से चले तो एकदम सो रहा है, लोग लेके कह रहे कि नहीं मजे में नहीं है, ये चला गया है, ये उठ गया है। 4 लोग इसको कंधे पे लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं कहाँ जा लेके जा रहे हैं? तो भगवान के पास गए। भगवान के पास? बोले कि हाँ ये भगवान के पास उठ गया है, इसकी कहानी खत्म हो गई है। करके मतलब हम सब मर जाएंगे? बोले कि और नहीं तो क्या, सारे के सारे मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, आपके पिताजी भी मरेंगे, ये जितने लोग दिख रहे हैं सब मर जाएंगे एक दिन। अरे अरे, अब तो और टेंशन। फिर और आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़ते हैं तब वहां पर देखता है कि एक ऋषि मुनि, एक व्यक्ति एकदम ध्यान में लगे हुए हैं, एकदम एकदम ध्यान में लगे हुए हैं। बोला कि अब ये कौन है? ये तो बैठे बैठे सो रहा है। करके बैठे बैठे नहीं सो रहा है, ये पूरा ध्यान में लगे हुए हैं, ये भगवान से संपर्क में है। करके इनका सीधा भगवान के पास संपर्क है। कर हाँ अच्छा, जो आदमी है जो जिसके पास गया उससे तो डायरेक्ट इसी के पास से क्यों नहीं भेज दिए? अरे महाराज जी, गुरु उन्होंने, अरे राजा महाराज जी अब क्या बात कर रहे हैं, ये ध्यान में है, तपस्या कर रहे हैं, भगवान के संपर्क में है। अब तो बोले रे, तब उन्होंने बोला कि मतलब सब बूढ़े होंगे, सब मरेंगे, सबको रास्ते। अब क्या हुआ भाई, अब तो गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम, अरे सॉरी मैं नाम बताना भूल गया, तो इनका बचपन का जो नाम था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये जो थे, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब क्या हुआ कि ये तो पूरे के पूरे टेंशन में चले गए कि अरे बाप रे, अब तो सबका यही करना है, तो इस राज महल ये सब कुछ तो बेकार है, क्या करना, अब तो बेकार है। बोले कि नहीं भाई, अब तो हमको बस सब कुछ छोड़ करके अब तो मुझे चला जाना है। अब बेचारा मन उन मार के बेचारा घर पे आए। अब जैसे घर पे आए तो अब इनका पुत्र था जिनका नाम था राहुल, इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अब बेचारा घर पे आए, बोले अपने पत्नी से, सुनो ना, हमसे ना अब ये सब नहीं हो पाएगा, हम ये राजवाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब हम चले जाना चाहते हैं। बोले कि अरे आप चले जाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी चीज है, मैं मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब फिर ऐसी स्थिति में चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे आपको। अब राजा महाराजा सभी अब तो बोले यार, मतलब ऐसा ही थे। दो कुछ दिन और रुके, उसके बाद में फिर इनको पता चला कि इनको एक बेटा हुआ है। अब बेचारा जैसे बेटा हुआ है, अब तो बोले कि अब तो और दिक्कत हो गया। अब नौकरानी आई, नौकरानी थोड़ी बकलोल थी। अब बोले, अब राहुल का मतलब होता है बंधन। क्या मतलब होता है? बंधन, बंध जाना, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे ये बैठे हुए थे अपने, तो बेचारा इसी सोच में पड़े हुए थे। अब बेचारे बोलो राहुल, है ना। अब बेचारी नौकरानी जितना दिमाग उतना ही बोलेगी ना, तो बोले राहुल मतलब नाम है, तो चलो राहुल। अरे बोले रे नाम नहीं रख रहा हूं मैं तो बोलो
अब तो इतना देर में तो बस फेमस हो गया तब तक तो फिर इनके पुत्र का नाम इन्होंने ही दिया था, अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया गया, राहुल। लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था, वो मुंह से निकल गया। क्यों निकल गया मैं बताता हूँ, क्योंकि वो तो प्लान कर रहे थे मुझे जाना है, तो पता चला तुमको बेटा हो गया है। अब इन्होंने बोला बंधन, बंधन का मतलब होता है राहुल, तो उन्होंने बोल दिया राहुल, बस उनका नाम पड़ गया राहुल। अब इतना हुआ, कुछ दिनों के बाद बोले कि देखिए अब तो बिल्कुल नहीं होगा, और फिर वो मतलब जो उनकी उम्र थी 29 वर्ष की एज में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। गृह त्याग उन्होंने कब किया था, गृह त्याग कब किया था, 29 वर्ष पे उन्होंने गृह के महात्मा बुद्ध जो थे घर का उन्होंने त्याग कर दिया। बोला कि देखो भाई मेरे से अब ये चीजें तो नहीं होती है, अब आप लोग अपना देखिए, मैं तो अब चाहे मेरे को जमाना कुछ बोले, होता है ना कई बार भाई बोलते हैं कि भाई कि देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके बीबी हैं, बच्चे हैं, और उस समय आप बोलते हैं कि मैं संत बन जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, तो लोग आपको क्या बोलते हैं कि ये आदमी ना कामचोर हो गया, ये सेल्फिश हो गया, खुदगर्ज हो गया। पर इन्होंने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया जो भी बोले, लेकिन मेरे से तो अब इनका आत्मा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बने ही थे इसलिए। तो बोले कि भाई मैं नहीं रहूंगा, और उन्होंने 29 ईयर्स ओल्ड पर मतलब एज पर उन्होंने क्या किया, घर का गृह त्याग कर दिया, उन्होंने सब छोड़ करके चले गए। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो शिक्षा ग्रहण किया, उन्होंने, उनका नाम था अलार कलाम, उनसे उन्होंने अपना साधना, त्याग, योगा इत्यादि चीजों का उन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और हाई लेवल पे बढ़े, उच्च कोटि का उन्होंने मतलब थोड़ा और हाई तरीके का एजुकेशन प्राप्त किया उन्होंने, मतलब शिक्षा प्राप्त किया। किसके बाद में, उद्दक राम पुत्र, इनका कितने लोग इसको बोलते हैं, रुद्रक राम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रुद्रक राम को ही क्या उद्दक राम भी कहा जाता है। तो नामों में कई बार कंफ्यूजन, लेकिन ओरिजिनल अगर मैं बताऊं मतलब 100% जो नो मिस्टेक, दैट इज राम, उद्दक राम पुत्र। इनसे ही महात्मा राम बुद्ध ने अपना मतलब और इसे उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त किया था, साधना करना, योग करना, सच की प्राप्ति करना, कई सारे मतलब योग करना, ध्यान में जाना, कई सारे चीजें तो इन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन उसके बाद में बोला कि भाई अब तो काम बन नहीं रहा है, इतना से तो काम हो नहीं रहा। तो फिर वहां से वो चले गए कहां पर, यूपी सारनाथ। कहां पर गए, यूपी में गए थे सारनाथ। वहां पर एक जंगल है, उस जंगल का नाम मृगदाह, क्या नाम था, मृगदाह। वहां पर अपने कुछ दोस्तों के साथ में उन्होंने लगभग 6 साल तक उन्होंने क्या किया था, तपस्या किया, तप किया, साधना किया, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहां पे। अब जब भाई कुछ नहीं हुआ तो बोले कि भाई यहां से तो गड़बड़ हो रहा है। अब उसके बाद में फिर ये वहां से चले गए बिहार। कहां चले गए, बिहार चले गए। मतलब दोस्तों को बोला कि भाई तुम लोग ध्यान में रहो, मैं तो चला। कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इनको लगा कि भाई मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, या इतने सारे दोस्तों के बीच में कर, हो सकता है कि नहीं हो रहा भाई, मैं मानता हूं, ऐसे मानिए। फिर यहां से चले गए बिहार, बिहार में चले गए ये बोध गया। कहां चले गए, बोध गया। अब यहाँ का नाम बोध गया क्यों पड़ा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पर चले गए, और एक नदी के तट पर, कहां पर, एक नदी के तट पर। अब मैं बताता हूं, यहाँ पर समझना ध्यान से बिल्कुल। उस नदी के तट पर जब वो गए तो उस नदी का नाम क्या था, फल्गु नदी। क्या नाम है, फल्गु नदी। क्या नाम है, फल्गु नदी। कई बार पेपर में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, फल्गु नदी, फल्गु या कितने या निरंजना नदी। क्या बोलते हैं, निरंजना नदी। तो इस नदी के तट पर एक पेड़ था, जिस पीपल का पेड़ समझ लो इसको, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना घोर तपस्या किया, पूरे ध्यान में चले गए। और कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद, ठीक है, दिन था वैशाख की पूर्णिमा के दिन। कौन सा दिन था, वैशाख के पूर्णिमा के दिन। वैशाख के पूर्णिमा, कौन सा, वैशाख, अभी आना है ना, इसी वैशाख की पूर्णिमा का दिन था वो, ठीक है, पूर्णिमा का दिन था। वैशाख के पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके पूरी शरीर प्रकाशित हो गया था, और उनके पूरे शरीर से सुगंध मतलब आ रहे थे। और जैसे उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब क्या कहे, जब जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, तब उस पेड़ को कहा गया बोधि वृक्ष। क्या कहा गया, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उस वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी,
और ज्ञान की प्राप्ति करते, सोच मतलब सच की प्राप्ति कर रहे थे कि सच क्या है, क्यों लोगों को इतना दुख होता है, क्या कारण इसका हो सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए तब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उस पेड़ को कहा गया बोधि वृक्ष। ठीक है, अब यूपी में सारनाथ में आए और बोले अपने दोस्तों को, अरे तुम लोग अभी ध्यान में बैठा है? हम तो प्राप्त करके आ गए बिहार से। तब उन्होंने उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश दिया उन्होंने वहीं पर दिया। कहां पर? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और कौन सी भाषा में दिया उन्होंने? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? तो पहला उपदेश जो दिया उस भाषा का नाम था पाली। ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? पाली भाषा में उन्होंने साब्रस्ती। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने यूपी में एक जगह था साब्रस्ती, वहां पर उनको लोगों ने बुलाया कि भाई यहाँ पर थोड़ा आप आइए, देखिए यहाँ पर। तो वहीं पे वो जा रहे थे कि रास्ते में, है ना, रास्ते में अंगुलीमाल, क्या बोलते हैं? अंगुलीमार, अंगुलीमार मिला उनको। ठीक है, वो क्या करता था, मतलब वो जैसे जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में वो जैसे जा रहे थे जंगल के रास्ते से तो जा रहे थे, तो रात का टाइम हो गया था, तो रास्ते में अंगुलीमार मिला। बोले ओए रुक जा। ये बेचारे संत आदमी बोले कि तुम चढ़ करे, रुक वहीं पे रुक। फिर आगे कर रुक, तो मार दूंगा नहीं तो रुक जाओ। वो तो बढ़े जा रहे थे। तो ले तुझे मुझसे डर नहीं लगता? कह रहा है नहीं मुझे नहीं डर लगता है, तुम्हें डर लगता है। मुझे तो लगा कि तुम डरे हुए हो पूरा तरीके से। कर तुमको कैसे लग रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ? अब कहने का मतलब, वो जब पास में गए तो देखते हैं क्या है कि वो हर व्यक्ति को मार करके और उसके एक उंगली काट करके वो माला बना लेता था। ठीक है, और पहन लेता था। उसने मतलब किया था कि मैं लगभग 1000 लोगों को मैं मार करके क्या कर लूंगा, उसकी उंगलियां पहनूंगा। और वो 999 लोगों को कंप्लीट कर दिया था। बस एक व्यक्ति यही बचे थे, उसका टारगेट पूरा हो जाता है। ऐसा टारगेट उसको मिला हो, जो भी हो देख लेते हैं। टारगेट मिला तो बस उसने टारगेट अपने बना के ये बस लास्ट में से काम उसका खत्म हो जाता। ये बेचारे पहुंच गए, बोले कि मैं भाई तुमको मैं मार दूंगा नहीं तो यहीं पे रुक जा। बोले कि भाई मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? मैं तो डरता भी नहीं हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, लालच नहीं है, भय नहीं है। तुम कौन हो? तुम कब रुकोगे? की बात हुई बेचारे। रात को 2 से 3 बजे तक 2.5 घंटे तक पूरा ट्रेनिंग दिया इन्होंने इसको, अंगुलीमार को। और फिर उसको क्या बना दिया? एक सभ्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति उन्होंने बना दिया, उनको ज्ञान दिया, उपदेश दिया। उसके बाद में वो आगे बढ़े। प्रिय शिष्य का नाम क्या था? प्रिय शिष्य का नाम क्या था उनके? प्रिय शिष्य का नाम था आनंद उपाधि। अब ये इनके प्रिय शिष्य कैसे बने? एक बार की छोटी सी कहानी है। जब ये अपना उपदेश देने कहीं और जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है बहुत ज्यादा गाली दे रहा है, बहुत ज्यादा अपशब्द लोगों के बारे में बोलता है, साधु संतों पे जला रहता था एकदम से। बोले कि भाई क्या दिक्कत है? उनसे बुलाए, बोले क्या दिक्कत है? करे ऐसी बात करे, 1 गिलास पानी लाइए पहले। बोले मैं क्यों लाऊं, तुम खुद ही ला लो। बोले ठीक है। तो उन्होंने पानी लाया, कह रहे पियो। कह रहे नहीं मैं अपने लिए नहीं आया, मैं तो आपके लिए लाया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपको गाली देना है, एक काम कीजिए, हमें आपको जितना दिल करे उतना गाली दो। बोले कि ठीक है। अब जी भर के गाली दिया उस बंदे ने, एकदम पानी पी पी के गाली दिया उनको। अब उन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, तुमने तो मुझे इतना सारा गाली दिया। हाँ दिया। और देना है? करे नहीं। करे नहीं, दे लो। तो फिर उसने पानी 1 गिलास और मांगा, फिर 1 गिलास पानी पीकर जी भर के खूब गाली दिया। किसको? महात्मा बुद्ध को। किसने गाली दिया? आनंद उपाधि ने दिया। यही थी एक वजह जिनके ये शिष्य बने थे। लेकिन अभी नहीं, अभी रुको, अभी कहानी बाकी था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि बोले कि अब हो गया? करे हाँ अब तो हम थक गए गुरुजी, अब तुम हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम गाली नहीं दे पाएंगे आपको। अरे नहीं अभी और है तो दे दो। करे नहीं अब तो बस हो गया। अरे ठीक है, काम करो, मान लो अगर मैं कोई चीज आपको दूं और आपने नहीं लिया तो वो चीज किसका हुआ? तो आनंद ने बोला, इनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा, मतलब थे नहीं बाद में बने थे ये, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी वो तो आपका हो गया। कह कि उसी प्रकार से आपने जितनी भी मुझे गालियां दिया, अब उस चीज को मैं नहीं लेता हूं। अब ये गाली किसका हुआ? कह रहे गुरुजी वो तो मेरा हुआ। करके ठीक है। उसके बाद में फिर इस बंदे ने, आनंद उपाधि ने, इनके चरण मस्तक कर दिया और मतलब चरणों में गिर गया कि गुरुजी आप महान हैं, आप अपना मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और उस दिन से उनके ये शिष्य बन गए। अब यही काम आगे जब बढ़ते बढ़ते और अब कहीं और जा रहे थे, वहां से थे ये, तो बोले कि इसको चेक करना पड़ेगा, ये आदमी सही है कि गलत है, एक बार और चेक करता हूँ। बोले ठीक है। तो फिर आगे जा रहे थे, बोले कि आनंद, बोले जी गुरुजी तो भाई रात हो गया है, रुकने रहे, ठहरने का व्यवस्था करो। बोले क्या ठीक है। फिर आगे थोड़ी दूर पे गए तो एक गरीब व्यक्ति का घर था,
वहां पर उसकी एक भैंस बंधी हुई थी और छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे और उनका परिवार मतलब हो रहा था। तो गए, बोले कि हमें आज रात तक ठहरना है, तो क्या आप हमें रहने देंगे? तो साधु संत को देखा तो उस गरीब व्यक्ति ने बोला, आहो धन धन्य हमारे, आप आइए। और उस व्यक्ति से जितना हो सका रोटी वोटी जो भी चादर वादर जो भी था थोड़ा सा बिछाया वहां पे, और उसके बाद में बोला कि लीजिए आप लोग बैठिए, हम लोग अपना देखते हैं, सोते हैं, आप लोग अपना खाइए पीजिए। और जो भी बना हो सका उसने अपना किया। अब जैसे ही रात हुआ, अब क्या हुआ, जैसे ही रात हुआ तो बोला आनंद, बोला जी गुरुजी, भैंस इसकी है ना, जिससे इसका घर का पूरा खर्चा चलता है, इसको भगा दो। है कंफ्यूज हो गया, जी गुरुजी फिर से, हाँ हाँ सही सुन रहे हो, इसको खोलो और भगा दो। अब तो आनंद कंफ्यूज, मैंने कही गलत आदमी को तो गुरुजी नहीं बना दिया अपना, कि क्या क्या बोल रहे हो आप? जिस बंदे ने आपको सारा, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। गुरु कौन करे? आप। शिष्य कौन? मैं। तो फिर करो मेरे काम। फिर ठीक है, उसने भैंस खोल के भगा दिया, भैंस खोल के भगा दिया। अब उसके बाद में तो बेचारा सोए हुए थे, अब बोले कि भगा दिया जी गुरु जी, आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया। कह अच्छा ठीक है, कह रहे हो तो करना ही पड़ेगा, और भगा दिया। पर कि जब जब तुमने भगा दिया तो फिर रुके क्यों यहाँ पे? चलो भागो यहाँ से। और रातों रात वहां से भाग गए। कुछ दिनों के बाद में जब वो वहां से वापस आते हैं तो देखा कि वहां पर तो महल बनी हुई है। अब बोले अरे ये कैसे हो गया? तब जाके कंफ्यूजन हो रहा था पूरे रास्ते, अरे एक ऐसा आदमी को मैं अपना गुरु जी बना लिया, गुरु मान लिया, कि बहुत बड़ी गलती हो गई ऐसे। जब कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं क्या कि वहां पर एक बड़ी अच्छी सी घर बनी हुई है, एक महल की तरह घर बना हुआ है एकदम बढ़िया से। तो अब आकर के अब गए, बोले चलो, कह रहे गुरु जी पिटवाओगे क्या, वहां पे लेके जा रहे हो, वो उसके ही भैंसिया भगाए थे, अब उसके बाद जा रहे हो। और तो पहचान लिया, आप? हाँ मैं ही। बेचारी इनकी तो हालत खराब थी। अब गौतम बुद्ध एकदम शांत थे, गए वहां पे भिक्षा उच्छा लिए, बोले कि, तो उन्होंने सवाल पूछा कि एक बात बताइए कि उस दिन आपका भैंस भग गई थी ना? तो हाँ किसी ने भगा दिया था, धन्य है वैसे व्यक्ति का जिन्होंने मेरी भैंस भगा दिया। जब मेरी भैंस भग गई तो मैंने क्या किया, मैं तो उसी के सहारे रहता था। अब मेरे पीछे, घर के पीछे बहुत ज्यादा जमीन था, तो उसमें खेती वेती करने लग गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी ग्रोथ हो गया और फिर मैं बड़ा आदमी बन गया। अब जाकर के आनंद को समझ में आया, अरे प्रभु आपका। तो बौद्धिक धर्म को पहली अपनाने वाली महिला कौन थी? जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी थी। और उसके बाद में एक औरत भी और थी, उनका नाम था पालक। हाँ यस, पालक एक महिला थी जिन्होंने, ये दोनों महिलाओं ने क्या किया था, गौतमी धर्म को अपनाया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के दिए हुए अष्टांगिक मार्ग, उनका जो पहला ज्ञान अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने दिया था अपने शिष्यों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए और आम व्यक्ति के लिए, अगर वो करना चाहे तो उन्होंने क्या दिया था उन्होंने अपने उपदेश में। तो भाई उन्होंने, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो भाई देखिए, मैं तो इसको सिंपल कर दिया हूं, वैसे तो और भी तरीके से लिखे आपको मिल सकता है, लेकिन मैंने इसको एक सिंप्लीफाई किया है जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला था उनका, पहला क्या था, सही समझ और सही सोच। भाई आप सही समझ रखिए और आपकी सोच मानसिकता एकदम सही होनी चाहिए, आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा था शुद्ध विचार, जो आपका विचार हो, किसी के प्रति घृणा, किसी को मार देना काट देना ऐसा विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चौथा और तीसरा उन्होंने दिया था सही और मधुर बोल। जब भी आप बात बोलने से पहले सोचिए पहले उस चीज को कि मैं बोल रहा हूं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और साथ ही साथ आपकी बातों में मिठास होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक लड़का जाता था, बोलता था कि मेरी बाप की बीबी मुझे पानी पिला, है ना, तो वो थप्पड़ मार देती है बेचारी उसको, है कैसा बदतमीज लड़का है। लेकिन एक साधु संत जब जाते हैं तो बोलते हैं माँ मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, तो आराम से एक गिलास पानी भर के और देते भी, सब पिलाते भी हैं। तो ये होती है एक शब्द बोलने के बीच का अंतर। उसके बाद में होता है सही कार्य। आदमी को हमेशा सही कार्य करने चाहिए, और ऐसा कार्य मत करो कभी कि दूसरे व्यक्ति को उससे नुकसान हो जाए। उसके अंदर सही जीवन जीना, चाहे आप कैसा भी जीवन जिए, आप एक सन्यासी का जीवन जियो या फिर एक आप मतलब आम नागरिक की तरह अपना जीवन जियो, लेकिन आपको क्या है, एक सही जीवन जीना चाहिए। उसके उनमें सही प्रयास करना चाहिए, किसी भी काम में एक सही डायरेक्शन में आपको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ भी अंधे की तरह प्रैक्टिस किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं। एक क्लियर एंड टारगेटेड, मतलब आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आदमी को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, मतलब सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहने, केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद में
8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सही ध्यान लगाना। किसी भी काम को करने से पहले उस पर सही विचार करना, उस पर ध्यान लगाना, और हर रोज आदमी को ध्यान लगाना चाहिए। 10 से 15 मिनट के लिए आराम से भगवान के से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, डेली ध्यान लगाना चाहिए। इससे आपके ब्रेन डेवलप होता है, सही काम करने का विचार आता है, नए नए आइडियाज ब्रेन में आते हैं। तो ये थे इनके महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सत्य का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आपके पेपर में कई बार आता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सत्य का सिद्धांत बताइए। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बोलते हैं। पहला था दुख। दुख क्या होता है? दुख का होता है जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। यही है दुख, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। उन्होंने देखा, आपको बताया था ना कि जब उन्होंने जब सन्यासी जब बने थे 29 साल की उम्र में, तब उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग करके और फिर एक सन्यासी बन गए थे। उन्होंने क्या देखा था? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु और तपस्या, इन्होंने ये सारी चीजें देखी थी। तब उन्होंने घर को छोड़ दिया, बोला कि यही है दुख का कारण, यही है दुख, इसे ही हम दुख कहते हैं। जन्म लेना, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और कोई धरती पर कोई दुख है ही नहीं आपको, नहीं है, उसको दुख नहीं कहते हैं। जब तक आप जिंदा हो, आपको अगर बीमारी ने परेशान नहीं किया तो कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापा, तो ये कहते उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, देखा, अपने उपदेश में ये दिया, दुख का मतलब यही है। उसके बाद में दुख का कारण क्या हो सकता है? दुख का कारण होता है इच्छा। जब आप, दुख का कारण क्या होता है? इच्छा। और क्या होता है? मोह माया। मोह माया आप जानते हो ना, मोह माया, मोह माया, लगाव करना, किसी के ज्यादा संपर्क में आप रह चुके हो, इच्छा जाहिर करना भी, तो ये है दुख का कारण। अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी को कुछ दे दिया, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए, हाँ उम्मीद, आशा, जिसको मतलब है ना आशा, किसी से अगर आप आशा रखते हो किसी तरीके का, विशेष तरीके का, तो ये भी है आपका दुख का कारण। तो यही है, अगर आपसे पूछा जाए दुख का कारण क्या है, तो यही है दुख का कारण, इच्छा करना, मोह माया, किसी चीज से ज्यादा लगाव रख देना, या आशा, यही है दुख का कारण। और आदमी, आपने भी अपने जीवन में देख लेना, यही है मात्र और मात्र ये दुख का कारण है। अगर आप किसी को मदद कर देते हो, मान के चलो आपने किसी को क्या कर दिया, मदद किया, और अगर आपने ये उम्मीद किया कि वो भी व्यक्ति मेरा मदद करेगा मेरे टाइम पे जब मुझे जरूरत पड़ेगा, और मान लो उसने नहीं किया, हो सकता है उसका कंडीशन कुछ और रहा हो, या किसी प्रॉब्लम में है, और उसने आपकी मदद नहीं किया, तो आपको क्या बुरा लग जाएगा ना? डेफिनेटली लगेगा ना। तो अब उस समय आपका मन में एक, अरे यार, मैंने तो उसके बुरे वक्त में मदद किया था, वो मेरा नहीं कर रहा है। तो यही है दुख का कारण। अगर आपने कर दिया तो कर दिया, आप ये उम्मीद मत करो कि वो भी मेरा मदद करेगा, पहली चीज। अच्छा, दुख का निवारण क्या है भाई? यही है इसका निवारण, इसको सबको कील कर दो, ये जितना भी है ना एकदम खत्म कर दो। कोई इच्छा नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई आशा नहीं। अगर आपने किसी का मदद कर दिया तो कर दिया, कोई इच्छा नहीं रखना है फालतू का, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही सही है मेरे लिए। मोह माया, ज्यादा किसी चीज से लगाव नहीं रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये है आपके दुख का निवारण। जो भी आपके दुखों का कारण है वो यही है, इसको ही किल करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। अगला चीज, अब इसका दुख का निवारण का मार्ग क्या है, वो रास्ता क्या है, जिस रास्ते पर हम चले तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो वो है आपका अष्टांगिक मार्ग। मैंने बताया था ना अभी 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 हमने पढ़ा था इससे पहले, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, समझ में आ गया? जिन्होंने 8 मार्ग जो दिए थे ना अपना, जिसके रास्ते पर चल करके आप दुख का निवारण कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए अब समझते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो अपना त्रिरत्न जो दिया था, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे। उन्होंने कहा था संस्कृत में, या फिर लोग ज्ञान जो भी मतलब विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने दिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उन्होंने तीन रास्ते पर जब चलना ही क्या होता है, एक बुद्ध धर्म को अनुपालन करना होता है। अब इतना सब हुआ तो फिर उसके बाद में आम लोग बोले कि देखिए हम तो खेती गृहस्थी करने वाले व्यक्ति हैं, नागरिक नगर में रहने वाले, खेत रोजी रोटी कमा कर अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमसे तो इतना सारा चीजें नहीं हो पाएगा आपके दिए हुए जो, तो कुछ हमारे लिए भी बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए उन्होंने पंचशील का नियम दिया। बोला कि देखिए अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन हमारे अनुयायी ही रहना चाहते हैं, हमारे बताए हुए धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आपको इतना सारा चीज न करके आपको मेरे दिए हुए पंचशील के नियम पर चलोगे तब भी आपको बुद्ध के अनुयायी ही कहा जाएगा, माना जाएगा। तो वो कौन से दिए उन्होंने बोला कि भाई देखिए पंचशील क्या क्या थे, प्राणी हत्या नहीं करना है, प्राणी हत्या नहीं करना, उन्होंने ये मना किया। उसका उन्होंने बोला कि चोरी नहीं करना है, झूठ न बोलना, गलत आचरण से बचना है,
और नशे से दूर रहना है। नशे से क्या रहना है? दूर रहना है। तो उन्होंने आम लोगों के लिए, कई बार पेपर में पूछ सकते हैं, आम लोगों के लिए, आम व्यक्ति के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने कौन से नियम दिए थे? तो पंचशील का नियम दिया था, जो कि आपके सामने है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँ कि जब उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था उन्होंने, और उन्होंने अपना उपदेश देने के तत्पश्चात वहाँ पे उन्होंने भोजन किया था। अब भोजन करने के दौरान के तत्पश्चात मतलब थोड़ी देर बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद में वहाँ पर वहीं पे उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपना एक ज्ञान दिया था, सबको बोला कि अप दीपो भवः, मतलब स्वयं के लिए दीपक बनिए, स्वयं के लिए प्रकाश बनिए। उन्होंने अपना ये दिया था। और इसी के साथ-साथ मैं इस कांसेप्ट, वैसे तो बहुत बड़ा है इस चीज़ को जितना डीपली पढ़ा जाए, पर आफ्टर ऑल ओवरव्यू मैंने करके शॉर्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और आपके सामने शेयर किया है मैंने। और आई होप कि आप ये वीडियो अच्छा लगेगा।